चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन मैंने वैसे तो करवा रखा था, ठीक है। उसमें हमने पूछा था एजी करस्पॉन्डिंग और सीएफ के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज डिटरमाइन करना, ठीक है। और ये था हमारा 40 वोल्ट, ठीक है। ये कितना है 40 वोल्ट। चलिए हम चाहते हैं थोड़ा और कुछ भी कहीं से भी, देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे हैंडल किया जाता है। वैसे हमने प्रॉब्लम करवा रखी है, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम थी कि सर थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला टारगेट तो ये है कि हमारा कहीं से भी, चाहे ए से जी जाना हो, चाहे बी से एच जाना हो, ठीक है। अगर इन्हीं में आपस में जाना तब तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन यहीं से उठा लेते हैं। अगर मान लो इस सर्किट में पूछ दिया वी ऑफ, हमको चाहिए वी ऑफ ए बी की वैल्यू बताइए, ठीक है। या वी ऑफ ए सी की वैल्यू बताइए, ठीक है। या वी ऑफ ए डी की वैल्यू बताइए, ठीक है। या वी ऑफ डी सी की वैल्यू बताइए। इन सब की वैल्यू बताइए। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम चाहते हैं पूरा डिटेलिंग में कि एक क्वेश्चन को ऐसा करो कि इस टाइप का कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हाउ टू टैकल इट, ठीक है, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। अब देखो इसके लिए करते क्या है। जैसे मान लीजिए यही आपका सर्किट है। अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। कहीं पे भी, जैसे ए बी जाना है, ए सी जाना है, ए डी जाना है, डी सी जाना है, कहीं पे भी जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो अब ये समझ में आएगा कि मान लो अगर वोल्टेज मिल भी जाए तो वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि क्या होगा, एक्चुअली उसका कंसेप्ट क्या है। नहीं तो सिंपल सी बात है, कहीं पे भी कुछ भी हो तो मान लो कि अगर यहीं पे कोई एक वोल्टेज सोर्स होता है या कुछ भी होता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दें, क्या करो पोस्टमार्टम कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या करें पोस्टमार्टम। मतलब कि मान लो एक रेजिस्टेंस है, अभी बता रहे कंसेप्ट, फिर इसके बाद ये मान लो ये एक्स है और ये क्या है वाई, और ये पोलरिटी कुछ इस टाइप की है, ये ई है, ये आर है। आपका करंट जो है ये है आपका I1, सपोज कर लिया। इसमें कितनी करंट है I1, नहीं मतलब कहने का मतलब है जैसे ये ए है, यहाँ पे हो सकता है एक्स हो और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वाई हो। नहीं कुछ इस टाइप का है कि नहीं, देखो उस टाइप का बन रहा है कि नहीं, उस टाइप का। अच्छा अब हमारा मोटिव क्या है कि वी ऑफ एक्स वाई का क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो एक्चुअल में जैसे मान लो ए और सी था, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ए सी को उठा लो, ए सी को उठा लेते हैं, नहीं ए और सी को। तो देखो ए पॉइंट ए लिख दिया, और ये हो गया आपका जो भी रेजिस्टेंस है, इसको मान लो आर और इसको मान लो ई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस से माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, देखो इसके आगे ये प्लस है ना और ये माइनस, दैट्स वाई प्लस ये माइनस। जो भी रेजिस्टेंस है आर मान लिया कुछ इस टाइप का है, और ये क्या है सी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, पोस्टमार्टम करने के लिए इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। तो इसको कैसे टाइटल किया जाए कि ए सी जो कंसेप्ट आ रहा है ना कि सर ए वी ऑफ ए सी अगर लिखना हो तो वी ऑफ वी ए माइनस वी सी लिखें, या कि वी सी माइनस क्या होगा एक्चुअल ये वैल्यू, ठीक है, कि पता नहीं पॉजिटिव हो नेगेटिव, कन्फ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे। तो उसी को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लिया करंट क्या है I1 और ये वोल्टेज क्या है E। कुछ नहीं, इसको आप एक्चुअली इसका इक्विवेलेंट बनाओ। इक्विवेलेंट का मतलब ये जो आप लोग लिखते हैं ना, जैसे VA और VC लिखते हैं, तो ये किसी वोल्टेज के किसी के रेफरेंस में, जैसे ये दोनों ही वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब जैसे A है तो इसको V ऑफ A और ये V ऑफ C ऐसे लिखा जाता है। और ये होता है फंडामेंटल कंसेप्ट। जब ये बन गया तो अब ये बताओ यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, KVL पता ही है। अब देखो करंट जिस डायरेक्शन में, हमेशा हमने क्या बताया था कंसेप्ट, हमेशा पकड़ के रखो कि ये रेजिस्टेंस अगर R है, करंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन से, मतलब ये जिस डायरेक्शन से इंटर करती है वो हमेशा पॉजिटिव लेके चलना, और जहाँ से निकलती है लीव करती है उसको निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ पे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो चलिए जो पोलरिटी पहले पड़े उसको लिखो पहले, माइनस तो KVL लगा रहे हैं, अप्लाई KVL। जो पोलरिटी सबसे पहले पड़े क्या हो जाएगा, माइनस VA प्लस, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस E प्लस I1 इंटू आर प्लस VC दिस इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, VA माइनस VC माइनस E डिवाइड बाई R। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। I1 की वैल्यू लिखनी हो तो ये हो जाएगी। अब ये बताओ अगर VA माइनस VC लिखना हो
वी ए माइनस वी सी, तो क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ से वी ए माइनस वी सी जो भी आएगा, वी इन दोनों इसको और इसको उस डायरेक्शन में जाएं तो बचेगा क्या? ई प्लस आई वन इंटू आर। तो क्लियर है कि नहीं? इसका क्या मतलब हुआ, याद रखने का तरीका, ए से कहाँ पे भी जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे ए से सी पे जा रहे हैं तो क्या लिखोगे? वी ए माइनस वी सी। क्या लिखेंगे? क्या तरीका है? वी ऑफ ए सी का मतलब क्या हुआ? वी ए माइनस वी सी। इसकी वैल्यू एक्चुअली डिटरमाइन कर रहे हैं। तो वी ए माइनस वी सी किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है? किस पोलरिटी? देखो किधर से इंटर कर रहे हैं? पॉजिटिव, जो भी पोलरिटी सबसे पहले पड़ेगी यहाँ पे, तो प्लस ई, ठीक है, यही पढ़ा है ना, प्लस ई प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन कैसा है? लाइक दिस वन ने, तो कुछ नहीं, तो प्लस आई आर, तो प्लस आई वन इंटू आर। अब किसी ने कहा ये तो कहा सर आपने सीधा सीधा कर दिया, कोई दूसरा भी तरीका अप्लाई कर सकता था। नहीं, खुरापात तो हमेशा होता है, ठीक है, पहले इसको जल्दी से बनाओ। तो बता रहे दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि ऐसे आप घूमो। कोई कहे नहीं सर हम करंट उल्टा मान लें, नहीं, कोई कहता नहीं सर हम करंट अपोजिट मान के चलते हैं तो क्या होता, तो इसको मान लो आई वन डैश या आई टू मान लो, दिक्कत हो रही है तो नहीं, इसको क्या मान लिया? आई टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा यहाँ पे? पोलरिटी, इसको हटा देते हैं, पोलरिटी क्या बनेगी? देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, इसकी थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये तो वही रहेगा इट इज़, ठीक है। अब चलो इधर से इधर चलते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, वी ए माइनस वी सी चले, मिटाते पूरा, ठीक है, चाहे इधर से इधर चलो चाहे इधर से इधर चलो, ठीक है। तो चलिए माइनस वी, हम इधर से चलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वी ए प्लस ई माइनस आई टू आर प्लस बी सी, दिस भी इक्वल टू 0। बनाओ जल्दी से, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, यहाँ पे क्या चले, माइनस वी ए प्लस ई, जो डायरेक्शन यहाँ पे क्या माइनस है, तो जैसे जो भी पोलरिटी यहाँ पड़े माइनस आई आर इंटू आई टू, अब प्लस जो भी साइन पहले पड़ेगा उसी को लिखते हैं प्लस वी सी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी सी, दिस भी इक्वल टू, इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या बनेगा? ई माइनस आई टू आर। अब बताइए क्या पड़ा, देखो कहाँ से ए से बी जा, ए से सी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर ए से सी जा रहे हैं तो ए सी दिस भी इक्वल टू क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी सी, दिस भी इक्वल टू, ए से सी की तरफ जा रहे थे ना, तो क्या लिखोगे? देखो ये क्या आएगा, जो भी पोलरिटी है देखो प्लस ई, और ये देखो आई टू के हिसाब से ये क्या माइनस, तो माइनस आई टू इंटू आर। तो याद करने का टेक्निक पता चला कि नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। जो भी पोलरिटी, अगर मान लो ये नहीं रहता तो जो भी पोलरिटी यहाँ पे रहती वही पोलरिटी सबसे पहले आएगी, ठीक है। या बाय द वे अगर यही नहीं हो तो क्या लिखेंगे? सीधा सीधा कंसेप्ट, वी ए माइनस बी सी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, ए से सी की तरफ जा रहा है तो जो पहले पड़े साइन प्लस ई। नहीं, अगर दिक्कत हो तो उसमें केवीएल लगा के देख लो, कहीं पे भी दिक्कत हो केवीएल लगाओ और उसको वेरीफाई करो, ये नहीं कि आँख बंद कर रटने की जरूरत है, ठीक है। कभी दिक्कत हो इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे देख लो, घूम के देख लो, वी ए प्लस ई प्लस वी सी दिस इक्वल टू 0, तो वी ए माइनस वी सी क्या मिलेगा? ई के बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा? उल्टा घूम के भी देख लो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी सी से माइनस ई प्लस वी ए दिस इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा? वी ए माइनस वी सी दिस इक्वल टू प्लस ई, ठीक है। इसको उधर भेज दिया, इसको भी उधर, तो दोनों क्या हुआ? वी ए और ये माइनस, सॉरी हाँ भेजने की जरूरत नहीं, इसको अपोजिट डायरेक्शन बस की ई को भेज दो, ठीक है। तो ए से वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। या अपोजिट चलें, वी सी माइनस वी ए, तो क्या मिलेगा? देखो अब जैसे ये कंसेप्ट बताया कि जो साइन पहले पड़ता है उसको लिखो, वी ए से सी जा रहे हैं
तो ये पॉजिटिव पड़ा, इस वजह से पॉजिटिव लिखा था, ये क्या आ गया पॉजिटिव लगा दिया। अपोजिट चलते सी से ए की तरफ तो क्या लिखते, कौन सा पॉजिटिव पोलरिटी आती, माइनस वाली आ रही है, तो दैट्स वाई क्या लिखोगे माइनस ई के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जल्दी बनाओ इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट कि ठीक है ये तो हो गया फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल क्या निकल गया है कि कहीं पे भी वी ए माइनस वी सी, कहीं पे भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो सिंपल से क्या करना है, जिस पॉइंट से चलना है उसको, जैसे वी ए सी लिखा हो तो कुछ भी लिखा हो, ए बी ए सी ए डी कुछ भी लिखा हो तो आप क्या लिखोगे, जैसे ए सी है तो वी ए से सी की तरफ जाए तो पहले वी ए लिखो माइनस लास्ट में वी सी। ठीक है, ए से सी जा रहा हो तो वी ए माइनस वी सी, दिस इक्वल टू, घूमो ऐसे, तो जो पोलरिटी सबसे पहले पड़े उसको लिख दो, फिर इसके बाद उसके रास्ते में जो भी पोलरिटी पड़े उसको लिखते चले जाओ, वोल्टेज की पोलरिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पकड़ के रखना है, कुछ भी हो जाए। एक चीज़ याद रखना, फंडामेंटल अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेटवर्क के क्वेश्चन जो बेसिक फंडामेंटल जो होता है नेटवर्क का, ठीक है, डीसी सर्किट का, वो बहुत इजी होता है। चलिए पकड़ते हैं। अब जैसे मान लो हमको ए बी ए सी ए डी और डी सी, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें ये देखना है, ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है या छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, हमें देखना है कम टाइम में इजी वे में हो जाए। अब जैसे मान लो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि ए बी निकालना है तो ए से बी की तरफ जाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, हमने बताया ना वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही, तो हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस है लेकिन करंट चाहिए, करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हो उसी करस्पॉन्डिंग टाइटल करते जाओ। ठीक है, तो चलिए हम करंट का डायरेक्शन कैसे मान लेते हैं, लूप में करंट का डायरेक्शन I1। तो चलिए पहले हमारा जब वी ए माइनस वी सी चाहिए, वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, अगर करंट ऐसे घूम रही है तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, जिधर से इंटर करती है उधर से पॉजिटिव, और जिधर से लीव, इस टर्मिनल से लीव कर रही है तो निगेटिव। ठीक है, तो खैर ये सिर्फ किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए, या इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो। अगर बैटरी है तो जो बैटरी का पोलरिटी लिखी है उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, जो पोलरिटी इसकी थी वो तो रहेगी। चलिए इसमें घूमते हैं तो क्या बन के आता है, चलिए यहाँ से चलते हैं, प्लस से माइनस, माइनस 12, तो माइनस 12 सॉरी प्लस 12 I1, प्लस से माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस जो भी पोलरिटी सबसे पहले आ रही है उसको लिखो, याद करने का टेक्निक यही है। फिर प्लस से माइनस, प्लस 18 I1 माइनस 20, दिस भी इक्वल टू 0। सब वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से I1 क्या निकल के आया, ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 40, दैट इज़ 0.5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू हो गई 0.5 एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता सकता है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कुछ भी तो बता सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वन कि 0.5 तो हमको मिल गया, हमको ए से बी की तरफ जाना है, तो वी ए माइनस बी बी हमने क्या बताया था, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जो पोलरिटी देखो ये प्लस से माइनस, करंट की वैल्यू कितनी है, ऐसे देखो 12 इंटू I1, तो 12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना होगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब ये नहीं कि इसको भी सॉल्व करना शुरू कर दे, क्वेश्चन इसके करस्पॉन्डिंग है तो जो जितना पूछे, ये नहीं कि सब एक साथ करना शुरू कर दो। अगर एग्जाम में बैठो तब तो एक ही क्वेश्चन करने में पूरा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं। तो जैसा क्वेश्चन है उसी करस्पॉन्डिंग टाइटल, ए बी करना है तो पहले ए से वी ए माइनस बी बी लिख लो, पहले इक्वेशन ही लिख लो वोल्ट। अब देखो इसमें I1 चाहिए तो I1 निकालने के लिए इसी में घूमना पड़ेगा ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं सर्किट की। अच्छा चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, अब हमको चाहिए ए सी, वी ए माइनस ए सी चाहिए, तो ये तो हो गया वी ऑफ ए बी, और वी ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी। ठीक है, वी ए माइनस वी सी। अब कोई ऐसे भी घूम सकता है, कोई ऐसे भी घूम सकता है, जिससे जो आपको रास्ता ईजी लगे उस रास्ते से आप उसको उस रास्ते से चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
वी ए माइनस वी सी लिखना है तो ए से सी की तरफ जाना, दोनों रास्ते हम फॉलो करके देख लेते हैं। ए से सी की तरफ देखो, यहाँ से चल रहे हैं तो जो पोलरिटी पहले पड़ी प्लस, ऐसे प्लस 20, फिर यहाँ पे क्या है देखो माइनस, आंसर सेम आना चाहिए अगर, ठीक है, माइनस 18 इंटू I1, जो भी पोलरिटी है देखो माइनस वोल्टेज ड्रॉप ये हो गया, तो ये हो गया 20 माइनस 18 इंटू ये कितना था 0.5, I1 की वैल्यू कितनी थी 0.5 मतलब 1/2, तो ये कितना हो गया, ये 20 माइनस 9 कितना होगा 11 वोल्ट, ठीक है। फिर दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छुपा रहे हैं हम, नहीं। इस लूप में देखो ए से सी की तरफ जाना है, क्या हो जाएगा प्लस 12 इंटू I1 प्लस 10 इंटू I1, दिस भी इक्वल टू 12 प्लस 10 इंटू I1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 22, और I1 की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये हो गया 11 वोल्ट हुआ कि नहीं, तो वेरीफाई हो गया कि नहीं आंसर, ठीक है। तो AC की वैल्यू में निकल गई। ये हो गया आपका कितना जो भी था 6 वोल्ट, और ये हो गया आपका 11 वोल्ट। अब नेक्स्ट टारगेट AD, तो VA माइनस VD, VA माइनस VD, ये तो सिंपल सा है, A से D जाना है, डायरेक्ट लिख दो, क्या हो जाएगा पोलरिटी जो पहले पड़ेगी तो प्लस 20, तो इसकी तो 20 वोल्ट आ गई। DC, V ऑफ DC, VD माइनस VC, ठीक है। DC जाना है तो क्या लिखेंगे माइनस, ये क्या है 18 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है दैट इज़ 1/2, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। तो माइनस 9 वोल्ट, ये कितना हो गया माइनस 9 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, इसको कर लो, फिर नया क्वेश्चन इसी में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से करो, क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम इजी वे में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत इससे इजी तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे उनको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी अब, कि जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है। फंडामेंटल हमको पकड़ के रखना है, कुछ भी हो जाए, हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि फंडामेंटल अगर पकड़ के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमेशा के लिए, ठीक है। अनदर वे कि ठीक है, हम इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, दोनों को समझ, जैसे क्वेश्चन बोले उसी करस्पॉन्डिंग हमको चलना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोले हमेशा ये याद रखना, उसी करस्पॉन्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा सही है। अब ये नहीं कि दोनों देखा तो दोनों में शुरू हो गए, ठीक है, जैसा पूछे। चलो अब देख लेते हैं, ठीक है। इस कुछ भी कोई भी उठा लो, AG AH जो भी है, AH देख लेते हैं, ठीक है, AG देख लेते हैं, ठीक है, ये BE देख लेते हैं, ठीक है, और CF देख लेते हैं या DF देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, जो भी ये सब वोल्टेज है इन वोल्टेज को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हटाते हैं पूरा, ये बना लिया होगा। कंसेप्ट समझो हमेशा, ये नहीं कि छापना शुरू, नहीं, कोशिश हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो वहाँ पे कितना छापे थे ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कितना आपने समझा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताइए I1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, हमने कितना निकाला था I1 की वैल्यू, I1 दिस इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और I2 की वैल्यू क्या, अब देखो इसमें तो I1 मिल गया। अगर हमको किसी तरीके से देखो, चूँकि हमको कहीं पे भी जाना हो, AH देखना हो, A से H की तरफ जाना हो, A से H में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज हमको पता है, ये इस रास्ते को पकड़ेंगे तो यहाँ का वोल्टेज पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे AH लिखना हो तो क्या लिखेंगे, AH VA माइनस VH, ठीक है। इसका मतलब A से H की तरफ तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस 12 इंटू I1 प्लस ये देखो प्लस माइनस, तो ये 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 इंटू I1 की वैल्यू 0.5 प्लस 10, तो कितना होगा 6 प्लस 10, कितना हो गया 16 वोल्ट, ये कितना हो गया 16 वोल्ट, नहीं
दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप। अनदर वे, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, AG निकालना है। अब AG निकालने के लिए इसका तो वोल्टेज ड्रॉप पता है, इसका पता है, लेकिन इसका नहीं पता है, ठीक है, इसका नहीं पता है। तो अगर हमको इसका वोल्टेज ड्रॉप मिल जाए तो बात बन जाए। अब ये बताइए, अगर इसमें हमें तो करंट ही नहीं पता, अगर करंट पता चल जाए तो वो बात बन जाए। तो क्या करो, हमेशा करंट, हमेशा कोशिश करो जहाँ पे जिसकी यहाँ पे साइन क्या है, प्लस या माइनस, तो ये हमेशा मान के चलो। अगर करंट आप ऐसे मानोगे तो ज़्यादा सही है, नहीं अगर I2 इस लूप में करंट क्या मान लें, अगर हम I2 मान लें तो ज़्यादा सही है, नहीं देखो, और उसका डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ। अदरवाइज उल्टा मान लेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। क्यों, अभी पता चल जाएगा। देखो पोलरिटी जहाँ से पॉजिटिव, जो अगर इसमें और कोई तो है नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, जो यहीं से करंट निकलेगी और ऐसे चली जाएगी। अच्छा, कुछ के समझ में आ रहा होगा कि सर ये बताइए, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे भी तो सोच सकते थे। क्या, किसी ने कहा सर मैं इसमें मान लेता हूँ I2, नहीं, और किसी ने मान लिया, कह रहे हैं सर I3, और इधर से आ रही होगी I4। पहले बताओ, क्लियर है? ऐसे भी तो हो सकता है, कोई सोच सकता है कि नहीं सोच सकता? क्यों नहीं सोच सकता भाई, यहाँ पे ये जंक्शन बन रहा है, तो क्या मिलेगा, इनकमिंग करंट I2 प्लस I4, दिस भी इक्वल टू I3, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारी माइंड में चीज़ें आती हैं, वो सब हम एक 1 बाई 1 रिजॉल्व करेंगे। तो पहले बताओ, ये I2 और I4 का सम I3 लिख ही सकते हो, इतना तो सबके दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसे भी तो सकता है, क्यों लूप करंट माने, हम इस ब्रांच में ऐसे मान। अब ये बताइए, इसको थोड़ा ध्यान से और देखो, ये I3 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यही I3 I2 के बराबर है क्या? नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें I3, इसको छोड़ दो, इस पॉइंट पे बात करें, क्या होगी, इनकमिंग करंट I3, आउटगोइंग करंट I2, इसका मतलब I2 या I3 है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये I2 है, ये I3 लिख दो दोनों को, या दोनों को I2, तो इसका मतलब एक्चुअली I4 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। I4 की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से कोई करंट नहीं जा रही इधर, ठीक है, इधर से कोई करंट नहीं जा रही है। अब कब जाएगी कब नहीं जाएगी वो तो अलग केस है, पहले यहाँ तो बताओ क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे कोई करंट इधर से नहीं आ रही है, तभी तो ऐसा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ठीक है, कब हो जाएगी कब नहीं जाएगी उसको भी डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, तो ये लिख दो I2, तो बताइए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है। इसका काम ख़त्म, AH निकल गया, AG चाहिए जो भी है, ये कितना आ गया था, 16 वोल्ट, जो भी है ये कितना आ गया, 16 वोल्ट आया था, 6 प्लस 10, हाँ 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट, ठीक है। I2 डिटरमाइन करना है, क्या करो, इस लूप में घूम जाओ, माइनस से प्लस, -40 प्लस 16 इंटू I3 प्लस 10 इंटू I2 प्लस 14 इंटू I2, दिस भी इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, क्योंकि I2 I3 बराबर है, तो I2 दिस भी इक्वल टू I3 लिख लो, दिस भी इक्वल टू 40/40, कितना मिले, 40/40 है ना जी, हाँ 1 एम्पियर। यहाँ पे क्या मिला, 1 एम्पियर, कि ठीक है 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। चलिए नेक्स्ट वन, तो क्या करेंगे अब, हमको कहाँ से कहाँ जाना है, A से G की तरफ, AG निकालना है ना, ये AG क्या लिखेंगे, VA माइनस VG, दिस भी इक्वल टू, देखो A से G इस बीच में वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग दिस वन कितना है, 12 इंटू I1 की वैल्यू कितनी थी, पहले I1 लिख लो, प्लस 10, फिर दिस वन। और भी अगर दिक्कत हो तो ऐसे लिख लिया करो, AB प्लस BH प्लस HG, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, नहीं। अच्छा, AB की वैल्यू क्या है, 12 इंटू I1, तो 12 I1 लिख लो, प्लस BH प्लस 10
एच जी किसके करस्पॉन्डिंग है, 14 इंटू आई टू, ये 12 इंटू 0.5 मतलब इसको 1/2 प्लस 10 प्लस 14 इंटू 1, तो ये 6 प्लस 10 प्लस 14 कितना हो गया, ये कितना होगा 30 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ए जी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 30 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, ये हो गया आपका 30 वोल्ट। बी ई किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देखो बी से ई की तरफ, ई कहाँ है यहाँ पे, इस पाथ को प्रीफर करेंगे। देखो बी ई लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्लस, सॉरी एकदम फंडामेंटल्स चले, क्योंकि सीखते समय एकदम फंडामेंटल्स चलना चाहिए। जब एकदम एक्सपर्ट हो जाओ धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। क्या करेंगे, देखो बी ई माइनस बी एच, फिर डायरेक्ट लिखा करेंगे। सीखते समय पहले थोड़ा सा केयरफुल। यहाँ से इधर चलें, जो पोलरिटी पहले पढ़े पॉजिटिव तो पॉजिटिव 10, फिर प्लस ई चलना है ना, यहाँ से ये देखो प्लस से माइनस, तो ये पोलरिटी क्या माइनस है, तो -10 इंटू आई टू, तो 10 और ये कितना है, आई टू की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब बी वी बी और वी ई दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे, ये कितना हो गया 0 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना जी, 40 ठीक है, सही है। नेक्स्ट वन, वी ऑफ डी ई कहाँ से चलना है, डी से, कहाँ पे पहुँचना है, ई पे, प्लस, हाँ देखो यहाँ पोलरिटी को आप क्या पढ़ी, डी से, जब डी से निकलेंगे तो कहाँ माइनस ई, सॉरी यहाँ पे क्या पोलरिटी है माइनस, तो -18 इंटू आई वन, फिर -10 इंटू आई वन प्लस 10, ठीक है, ई जाना ना, -10 इंटू आई टू, ये तो हमको पहले से पता है 0 है, ये एक्चुअली बेसिकली हमको यही सॉल्व करना है। तो माइनस देखो 18 और 10 कितना होगा, -28 आई वन, और -28 इंटू आई वन की वैल्यू कितनी 1/2, तो कितना हो जाएगा -14 वोल्ट। बोले बताओ क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन, एकदम सीधा था और सिंपल था नहीं। चलिए नेक्स्ट वन, अब हम क्या सोच सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तरीका क्या है, सबसे ईजी तरीका तो यही है। अब माइंड में जो आ रहा था कि सर i4 की वैल्यू किस केस में 0 नहीं होगी। देखो कहीं पे भी अगर मान लो यहीं पे इसको क्या कर देता, ग्राउंडेड कर देता, नया क्वेश्चन हो गया तो फिर ठीक है। अगर इसको ग्राउंडेड कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू जो VA है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। अच्छा, अगर इसको ग्राउंडेड कर दिया तो क्या इसमें करंट जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों, देखो यहाँ से जो करंट निकलेगी, मान लो यहाँ से 5 एम्पियर है, सपोज करो, एज्यूम कर लिया कि किसी ने क्या नहीं ज़बरदस्ती, चलो IX मान लिया, ठीक है, इतना जितना इंटर किया उतना ही बाहर निकलना भी चाहिए, क्योंकि इधर तो कहीं ग्राउंड वाउंड कुछ नहीं, तो इसका मतलब IX नहीं निकलेगा, जो भी अंदर जाएगा उसको छोड़ दो, ठीक है, कि इसमें जो भी है तो IX गया तो IX निकलेगा, और फिर इसको बाहर भी कहीं निकलना चाहिए। तो ये होते हुए अगर कहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, इधर तो कुछ है निकलने के लिए, क्या रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब IX की वैल्यू क्या होगी 0। अगर कुछ भी इस तरीके का दिया हो ना और पूछ दिया कि इसमें कितनी करंट होगी या इसमें कितनी करंट है, तो IX की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, नहीं, जैसे मान लो कि ठीक है जो भी है IX की वैल्यू कुछ होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी वो अलग कहानी है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। उस केस में कुछ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड अपॉन द सर्किट, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन हमने कंसीडर किया था उसके करस्पॉन्डिंग आंसर तो निकल चुका है, ठीक है।
अगर मान लो कुछ इसी टाइप का रहता तो आई एक्स की वैल्यू इसमें क्या मिलेगी, 0। ठीक है, नहीं इधर से कहीं से कुछ आ रहा होगा, कुछ 5 एम्पियर 10 एम्पियर तो बात अलग है। 10 एम्पियर इधर से आएगा, इधर से जितना आ रहा होगा उतना निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग हमारा मोटिव है वी एक्स को डिटरमाइन का, वी एक्स एंड आई एक्स। अवर मोटिव डिटरमाइन वी एक्स एंड आई एक्स। ओके, हाउ टू डिटरमाइन इट। तो पहला टारगेट क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है और ना ही इस साइड सोर्स लगा हुआ है। तो ये माइंड में नहीं रहना चाहिए कि सर जितनी करंट इधर से आ रही है उतनी करंट आएगी निकल से, कुछ भी हो सकता है। ये कहीं से कनेक्ट होगा, ये भी कहीं कनेक्ट रहा होगा, ये भी कहीं कनेक्ट रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ तो फिक्स है क्या कि आपके पास क्वेश्चन है और वो भी इसको फिर से रीड्रॉ कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लें, रीड्रॉ करेंगे तो ये कैसा बनेगा, लाइक दिस वन। ये आपका मिलेगा 5 ओम और ये प्लस माइनस 10 वोल्ट और ये 1 एम्पियर। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है 4 एम्पियर और ये दिया हुआ है वी एक्स। डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस वन। ठीक है, हमारा टारगेट है वी एक्स को डिटरमाइन करना। और ये दिया हुआ है इसमें कितना है, 2 एम्पियर और ये कैसा है, दैट इज़ 3 एम्पियर। यही दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है एकदम डिक्टो, पहले उसको बना लो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे सोर्स दिया रहता है तो और भी चीज़ें हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या होगा पहला टारगेट ये होगा, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो। चलिए ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, आई एक्स और वी एक्स पे फोकस करना है। तो पहला टारगेट अगर कहीं से ये करंट मिल जाए तो बात बन जाए। यहाँ पे तो पता है 1 एम्पियर, जब कुछ भी ना समझ में आए तो यहाँ पे क्या मान लो, I1 और जिसमें करंट नहीं दी हुई है इसमें I2, इसमें I3, ऐसा कुछ मान सकते हैं। नामकरण कर देते हैं, नोड 1 2 3 4। हर नोड पे क्या लगाएं, KCL, अप्लाई KCL एट नोड 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट हाफ ऑल डिटरमाइन, अप्लाई KCL इन नोड 1। ओके, इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, 1 एम्पियर और ये दोनों देखो, ये 4 एम्पियर और I2 दोनों क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो 4 प्लस I2 दिस इक्वल टू 1 एम्पियर। तो व्हाट अबाउट I2 दिस इक्वल टू -3 एम्पियर। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जो हमने माना है उसके अपोजिट है। ठीक है, तो इतना तो फिक्स हो गया, दैट इज़ 3 एम्पियर, ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि I2 की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। I2 तो आपका यही था, I2 दिस इक्वल टू -3 एम्पियर। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस वन। अनदर वे, चलिए फिर देखते हैं। I2 तो मिल गया, I2 और ये देखो ये कितना है, 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। I3 अब नोड लगा, किस नोड पे लगा KCL, क्या होगा, नोड 2 पे। KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट एट एनी नोड दिस इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है यहाँ पे, 2 एम्पियर, आउटगोइंग 3 और I3। तो देखो 3 प्लस I3 दिस इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 एम्पियर। तो -1 एम्पियर, I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई, -1 एम्पियर। इट मीन्स माइनस का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअल में किधर है, लाइक दिस वन। पहले तो क्लियर है कि नहीं। अगर आप ऐसे लिखें इसको, ये -I3 करस्पॉन्डिंग लिख चलेंगे तो -I1 है, सॉरी -1 एम्पियर। इसको अपोजिट डायरेक्शन दिखा दो। ठीक है, तब इसको हटा दो कि कन्फ्यूज़न ना हो, तो इस वजह से इसको हटा दो और इनको भी हटा दो कि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है, नोड 3 पे KCL लगा दो। इनकमिंग करंट सिर्फ I1, आउटगोइंग 1 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, दैट इज़ 4 एम्पियर। क्लियर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 एम्पियर। ठीक है, अच्छा
इस पॉइंट पे बात करें तो हमको तो Ix निकालना है, तो I1 तो हमको मिल गया कि दैट इज़ 4 एम्पियर। इस पॉइंट पे क्या होगा, इन तीनों करंट का सम क्या मिलेगा, 0 नहीं, देखो क्योंकि सभी के सभी क्या है, आउटगोइंग है, तो 1 प्लस Ix प्लस I1 दिस इक्वल टू 0। Ix की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 1 और ये कितना है -4, तो -5 एम्पियर। ठीक है, देख लो सब सही है कि नहीं, एक बार रीचेक जरूर कर लो। ये 3 और ये 4, सॉरी एक सेकेंड, 3 + 4, 3 + 1 4, ठीक है। हाँ देखो ये नहीं कि ये देखो जितनी इनकमिंग इधर से आ रही उतनी निकलनी चाहिए, इसका मतलब कहीं और सोर्स रहा होगा, हमें क्या मतलब पता नहीं, ये भी कहीं और से कनेक्ट रहा होगा, ये दोनों मतलब इतना फिक्स है कि ये दोनों एक सोर्स से नहीं कनेक्ट है। अगर ये दोनों जैसे एक सोर्स से कनेक्ट होते तो क्या होता, जितनी करंट इंटर करती उतनी करंट निकलनी भी चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में नहीं है, कहीं और से कनेक्टेड है। दिमाग में आ जाता है कभी कभी कि सर यहाँ पे 4 एम्पियर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 एम्पियर आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्यों नहीं आया, इसी वजह से नहीं आया क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई सोर्स सीरीज़ में कनेक्टेड ना हो। ठीक है, तो अगर सोर्स कोई कनेक्ट होता तब तो ठीक है, यहाँ 4 है, अगर इस यहाँ पे कोई सोर्स कनेक्टेड होता, देखो सोर्स कनेक्टेड होता तो यहाँ 4 एम्पियर है, तो नॉर्मल सी बात है Ix की वैल्यू क्या आ गई, -4 एम्पियर, नहीं तो दोनों सीरीज में जाते। लेकिन अब यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कहीं कुछ और, ये कहीं और सर्किट से बना हो, ये किसी और सर्किट से कनेक्ट हो रहा हो, दैट्स वाई। तो Ix की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, -5 एम्पियर। तो फाइनली Ix की वैल्यू -5 एम्पियर। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ कि ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लो, -5 एम्पियर। चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। अब हमारा टारगेट क्या है, क्या डिटरमाइन का प्रोसीजर, हमेशा इसे फॉलो करो, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो गो टू द बेसिक, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा टारगेट क्या है कि वोल्टेज डिटरमाइन करना है इसके करस्पॉन्डिंग। अब वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए तो किसी इस लूप में घूमना पड़ेगा, -Vx, देखो जो साइन पहले दिखे उसको पहले लिखो, -Vx, ठीक है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो +10, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ माइनस से प्लस आ रहे हैं, तो -5 × 1 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पर तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, हमने क्या लगा दिया, KVL लगाया ना, इस लूप में हमने क्या लगाया, KVL लगाया, दैट्स वाई। तो चलिए इसको इस साइड भेज देते हैं, तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - 5, तो कितना हो गया, 5 वोल्ट, दैट इज़ 5 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं, बेटर आंसर 5 वोल्ट। तो Vx की वैल्यू आ गई, दैट इज़ +5 वोल्ट। अब इसको रीचेक कर लो कि सही गलत, अगर सही होगा तो KVL के करस्पॉन्डिंग इस लूप में सभी वोल्टेज का सम क्या मिलेगा, 0, नहीं, जितने EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन सब का सम क्या मिलेगा, 0। ये देखो कितना है, Vx कितना लिखा हमने, 5 वोल्ट, तो यहाँ से ऐसे लिखो, कभी दिक्कत हो ऐसे, -5 +10 माइनस से प्लस -5 दिस भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 है कि नहीं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये कितना होगा आंसर, +5 वोल्ट, और व्हाट अबाउट करंट, Ix की वैल्यू -5 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। पहला टारगेट क्या होगा, व्हेन स्विच इज क्लोज, तो फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग, व्हेन स्विच के इज क्लोज्ड, क्लोज करते हैं, ठीक है। अगर स्विच को क्लोज करते हैं तब क्या बनता है, अगर स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या बनता है, तो सर्किट पहले बनाओ, ये हो गया आपका, दैट इज़ 2 ओम, और ये है ±4 वोल्ट, और ये है आपका
माइनस प्लस 1 वोल्ट, और ये है आपका दैट इज़ 3 ओम। ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। पॉइंट जो भी है ये ए और ये आपका बी। तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या देखना है, हमारा टारगेट क्या है, वी ऑफ ए बी। पहले क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग व्हेन स्विच इज क्लोज, व्हेन स्विच इज क्लोज लाइक दिस वन, देन हाउ टू डिटरमाइन वी ऑफ ए बी, वी ऑफ ए बी इज 0। ये तो सिंपल सा है, ये क्या है 0। यहाँ से जब कुछ भी ना समझ में आए, देखो ए और बी का मतलब क्या होता है, जैसे ये ए दिया ये बी दिया, इसका करस्पॉन्डिंग ऐसे वी ऑफ ए बी, और ये लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो और इस लूप में ऐसे घूम जाओ। कभी भी दिक्कत हो, ए से बी की तरफ जा रहा है ना, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, कंसेप्ट बताया था कि कहीं पे भी ए और बी दिया हो तो इसका क्या मतलब होता है कि वोल्टेज इसके बीच में रेजिस्टेंस हो, जो भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है क्या है, नहीं, ये ए दिया है और ये बी दिया है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है जो भी है, यहाँ पे पहले बना दो, जो भी सर्किट होगा, आर है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, जो भी है रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको बेसिकली ये ए और बी पे फोकस हो, तो ये ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है वी ए और ये है वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब ये होता है। तभी वी ऑफ ए, वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा उसको लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आइडियल वायर है, यहाँ जब कुछ भी नहीं दिया तो इसको हम आइडियल वायर लेके चलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस इसका क्या लेके चलेंगे 0, ठीक है, इसका एज्यूम करके क्या चलेंगे 0, तो उसमें करंट जो भी होगी, करंट से रेजिस्टेंस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमको करंट इस सर्किट का निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फर्स्ट पार्ट ही होता है, सेकंड पार्ट नहीं होता, तो आपको करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर ए वी ऑफ ए बी निकालना है तो। लेकिन फिर नेक्स्ट टारगेट है कि सी डी निकालना है, तो सी डी का मतलब क्या हुआ, चाहे इधर से घूमो यहाँ पे पहुँचो, चाहे इधर से घूम के यहाँ पहुँचो। तो पहले तो ये ए बी का बन गया, तो 0 वोल्टेज तो हो गया, इनको हटा दो। सी डी पे जाना है, सी से डी की तरफ, तो पहले तो लिखो सी डी, इसका मतलब क्या होगा वी सी माइनस वी डी हमको चाहिए, सी से डी की तरफ। एकदम कुछ भी नहीं समझ में आए तो खैर समझ में आ गया, ये ऐसे खोल के रख दोगे, नहीं ये सी पॉइंट था, आप ऐसे बनाते प्लस माइनस 4 वोल्ट, ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस है उसको 3 ओम, ये डी पॉइंट ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, पहले बताओ। पोस्टमार्टम जस्ट लाइक डॉक्टर की तरीके से उठा के पार्ट यहाँ पे फैला दिया इसको, ठीक है। फिर क्या करना है, अब देखो हमको चाहिए करंट, अगर करंट मिल जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा, हमको करंट तो पता ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस लूप में घूम जाओ और कोशिश करो कि जो टर्मिनल, जो वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप किसका वोल्टेज ज़्यादा है, ये है कि ये वाला ज़्यादा है, नहीं 4 वोल्ट है, तो उसके पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है फ्लो कराओ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से मानो, हमेशा पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव साइन से फ़ायदा ये मिलेगा क्या, देखो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा करंट, ये लूप में करंट क्या हो जाएगी आई, तो करंट का जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो कुछ भी मान सकते हो, पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब जो डायरेक्शन माना वही है, अगर नेगेटिव आएगी तो जो इसका मतलब जो डायरेक्शन माना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए माइनस से प्लस की तरफ, पहले तो ये बताओ डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव, तो माइनस से प्लस -4 प्लस 2 इंटू आई, नहीं प्लस 2 इंटू आई माइनस 1 वोल्ट, देखो माइनस से प्लस आएंगे ना, ऐसे आ रहे हैं, फिर प्लस से माइनस, तो जो साइन पहले पड़े उसको लिखो, प्लस 3 इंटू आई दिस भी इक्वल टू 0, 2 + 3 दैट इज़ 5 आई दिस भी इक्वल टू 5, तो व्हाट अबाउट आई दैट इज़ 1 एम्पियर, ठीक है, सिंपल सा बात, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, तो 1 एम्पियर तो आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसमें पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से है, देखो डी से सी की तरफ आ रहा है ना 1 एम्पियर, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए इधर से इधर चलना चाहते हैं तो क्या लिखा बताएं, वी सी माइनस वी डी दिस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो साइन पहले पड़े 4 + 4 तो +4, माइनस से प्लस जा रहे हैं 3 इंटू 1 तो -3, कितना आएगा 1 वोल्ट,
देखो ये कंसेप्ट मैंने बताया था प्रीवियस में कि ऐसे कैसे होता है। अगर दिक्कत फिर भी हो रही हो तो कुछ नहीं, इसको क्या बताया था हमने, इसी बना देते हैं VD और ये VC, इस लूप में घूम जाओ, ठीक है। माइनस से प्लस VC प्लस 4 वोल्ट माइनस 3 इंटू 1 प्लस VD दिस भी इक्वल टू 0। तो VC माइनस VD क्या मिलेगा देख लो 1, ठीक है। इसलिए कहा कि कुछ चीज़ें करने से क्या होता है कि कंसेप्ट दिमाग में हमेशा बन जाता है कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जाना है, जिस पॉइंट से कहाँ से जाना है, C से D, तो C से VC माइनस VD लिखो पहले, फिर इसके बाद C से चलना शुरू करो, जो सबसे पहले साइन पड़े वोल्टेज का वो साइन पहले लिखो, कितना आ रहा है +4। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके बाद साइन कौन सा आ रहा है निगेटिव, तो निगेटिव वाला साइन लिखो, तो कितना है जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो गो टू द फंडामेंटल, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग। नाउ नेक्स्ट वन, चलिए तो ये हो गया CD। नाउ नेक्स्ट वन, अगर इसको क्या कर दिया जाए ओपन, तो CD 1 हो गया पहले पार्ट के करस्पॉन्डिंग, ये दैट इज़ 1 वोल्ट, और ये कितना आया 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब कोई ज़रूरी नहीं है, किसी माइंड में कह रहे सर ऐसे क्यों घूमे, हम ऐसे भी तो घूम सकते थे, घूम के देख लो। C से कहाँ पे जा रहे हैं D पे, VC माइनस VD डायरेक्ट लिखोगे, दिस भी इक्वल टू, देखो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो 2 इंटू 1, फिर इधर से इधर आओगे तो माइनस से प्लस, दैट इज़ 1 वोल्ट। कैसे भी करके देखो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो ये कब था जब क्लोज होने पे, अब ओपन कर देते हैं, हम तो यहीं से काम चला लेंगे। जैसे ही ओपन करोगे लाइक दिस वन, ऐसे बनेगा। C से D, बताओ इसमें वोल्टेज करंट जाएगी क्या, नहीं। जब करंट पाथ कब मिलता है, करंट सर्किट में होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती, एक तो एक्टिव सोर्स होना चाहिए, एक्टिव सोर्स, एंड सेकेंड वन दूसरी चीज़ कि सर्किट क्लोज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्लोज होगा तभी तो होगा, एक्टिव सोर्स और क्लोज, तो क्लोज तो है नहीं, एक्टिव सोर्स है लेकिन क्लोज ये जो है नहीं है, तो ओपन है ना, दैट्स वाई। तो इसमें तो करंट नहीं जाएगी, इसमें वोल्टेज ड्रॉप 0, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0, तो C से D, तो क्या करोगे, सॉरी A से B की तरफ, तो ऐसे घूमो A से B की तरफ। अब ये नहीं कि सर A से B की तरफ यहाँ पे तो करंट 0 है, तो I इंटू आर दिस इक्वल आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटिव अनडिफाइंड फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अननेसेसरी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, A से B की तरफ ऐसे जाएंगे। फिर वही VA माइनस VB, A से चल रहे हो तो क्या यहाँ पे तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप करंट नहीं है, दैट्स वाई। प्लस से माइनस प्लस, तो +4 वोल्ट, ये 0 +1 दिस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, तो V ऑफ AB कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया। अब फिर C से D की तरफ, CD चाहिए ना, CD ये हो गया AB, CD की वैल्यू VC माइनस VD, C से देखो +4, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0, तो कितना मिला 4 वोल्ट, तो CD की वैल्यू कितनी होगी 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, जो भी था सेकंड क्वेश्चन उसके करस्पॉन्डिंग आंसर। कोई नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। I डिटरमाइन करना है। अच्छा ये कितना दिया है 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, ठीक है। ये कितना है 6 वोल्ट। तो पहला ट्राई क्या करेंगे, सिंपल सा एकदम, गो टू द बेसिक। थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलती है कि पहले RTH निकालो और VTH दोनों निकालो। VTH निकालने के लिए जिसको पहले तो ये है क्या करंट जिसमें निकालना, ये लोड RL हो गया, दैट इज़ RL, ठीक है। तो पहले हम RTH निकाल लेते हैं,
ठीक है। आरटीएच निकालने के लिए ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव। अगर वोल्टेज सोर्स है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, और अगर करंट सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है। और ये भी कौन से, इंडिपेंडेंट, ये याद रहे। इंडिपेंडेंट सोर्सेस की बात हो रही है। अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो करंट डीएक्टिव हो जाता, मतलब ये सब क्या होता है, डीएक्टिव हो जाते हैं। मतलब करंट है तो ओपन सर्किट और वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो जिसको निकालना, जिसके क्रॉस निकालना है उसको ए, इसको बी, और इसको हटा दो। बस हमको ए बी करस्पॉन्डिंग पहले सर्किट बनाओ। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस दिस वन, और ये हो गया आपका दिस वन, ये लाइक दिस वन। तो ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है। ये 1 ओम, ये 9 ओम और ये 1 ओम। ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, इन तीनों को अगर कनेक्ट करना चाहो, ये दिस वन क्या हो जाएगा, सबको कनेक्ट कर दो। ए को ये हो जाएगा, अगर इसको नाम दे दिया सी। ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट ए, ये और ये तीनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं देखो ए और बी सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सी ऐसे हो गया। ये तो देखो, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 0। ध्यान से देखो, तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 0। ए बी के करस्पॉन्डिंग, ए बी करस्पॉन्डिंग जो भी करंट जाएगी वो ऐसे ऐसे निकल जाएगी, तभी तो पॉसिबल हुआ। हमको ए बी पे देखना है, ए और बी के करस्पॉन्डिंग। तो जो करंट इधर से जाएगी ये पाथ फॉलो करेगी, तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, 0, शॉर्ट सर्किट। तो आरटीएच की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, 0 ओम। पहला तो टारगेट ये है कि आरटीएच 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं, क्यों, ये करंट इधर से आएगी और ऐसे चली जाएगी, इधर जाएगी नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, दैट्स वाई। और वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि ए और बी दोनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही 1 है, शॉर्ट सर्किट। तो आर की वैल्यू 0 रहेगी तभी। चलो नेक्स्ट वन, वीटीएस निकालना है। तो वीटीएस निकालने के लिए क्या करो, ये सिंपल अटैच कर दो। ये प्लस माइनस 6 ओम, ये है 9 +- 9 वोल्ट। ठीक है। अब फिर वही लूप वूप बनाओ, कुछ करना पड़ेगा, बिना लूप वूप के तो होगा नहीं। या फिर किससे निकालो, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। हमको बेसिकली क्या चाहिए, या तो ये पाथ फॉलो करके या तो ये पाथ फॉलो करके। अच्छा, वी ऑफ ए बी भी मिल जाएगा। देखो ऐसे ही हमको चाहिए क्या, +- वी ऑफ ए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वी बी, माइनस से प्लस, -वी ए +6 वोल्ट, ऐसे घूमो, -9 प्लस वी बी, दिस इक्वल टू 0। तो वी ऑफ वी ए माइनस वी बी, ठीक है, कितना हो जाएगा, -3 वोल्ट। नहीं, तो वी ऑफ ए बी कितना हो गया, -3 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, सिंपल सी है। ए से बी की तरफ गए तो कितना मिलेगा, -3 वोल्ट। -3 के वोल्ट का मतलब, अब देखो, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट। ये ए था, ये बी था, ये था ना, इसी को तो बोलते हैं वीटीएच। वीटीएच की वैल्यू क्या आई, -3। इसका मतलब कि जो ये ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, 3 वोल्ट हो जाएगा तब ये। और रेजिस्टेंस कितना है, 0 ओम। अब इसमें अटैच कर दो सिर्फ जो भी रेजिस्टेंस था, 1 ओम। बस आपको करंट निकाल लो। अब यहाँ पे जो आई है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 डिवाइड बाई 1, तो कितना है, 3 एम्पियर। बस सिंपल सा फ्री का नंबर। ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस कितना हो गया, 3 एम्पियर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। बना लो इसको।